नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सराफा कारोबारी के हत्यारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई गई। गौरवगौरी महोत्सव में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के मंत्री। अब खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर सराफा कारोबारी की हत्या करने के मामले का खुलासा किया गया है। सराफा व्यवसायी गोपाल राय सोनी की घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। साथ ही आरोपी घर से सूटकेस, मृतक का मोबाइल और क्रेटा कार लेकर फरार हो गए थे। इस सनसनीखेज हत्याकांड को किसी और ने नहीं बल्कि नए एवं पुराने ड्राइवर ने एक अन्य साथी के साथ मिलकर अंजाम दिया। मामले का खुलासा करते हुए बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला ने बताया कि यह हत्याकांड चुनौतियों से भरा मामला था। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर गाड़ी के रूट का पता लगाया। कार की तलाश के दौरान परसाभाटा बालको मार्ग में गाड़ी दिखी जो रिश्दा बस्ती से बरामद हुई, जिससे आरोपी की पहचान हुई और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ है। हम पकड़ाए ना, इस कारण उसने एक अलग से मोबाइल का इंतजाम किया। एक मोबाइल का किसी व्यक्ति से लोन पे मोबाइल का अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना है ये बोल के डब्बा लिया छोटा मोबाइल का, और एक दूसरे व्यक्ति से ये बोल के कि मेरे को गर्लफ्रेंड से बात करना है, इससे पता चल जाएगा, उससे सिम लिया। सिम अलग व्यक्ति से उधार लिया, मोबाइल अलग व्यक्ति से उधार लिया। उस सिम को उस मोबाइल में डाल के इसने अपने भाई को जो वर्तमान ड्राइवर है उसको दिया और उसको बोला कि तू अपने फोन से यूज मत करना, नहीं तो पुलिस फोन वोन चेक करती है, आजकल सब अपराधियों को पता है, तो तू इस फोन से खबर करना उसकी गतिविधियों की। तो उस फोन से वो उनको गतिविधियों की खबर कर रहे थे। इन्होंने इस घटना के एक हफ्ता पहले भी एक बार कोशिश की थी, पिछले संडे को भी, क्योंकि इनको ये पता होता था कि संडे को नचिकेत जो है बेटा वो दुकान जाता है शाम को, बाकी दिन वो वर्क फ्रॉम होम में रहता है। तो शाम का वो समय ऐसा होता है जब गोपाल सोनी जी और उनकी पत्नी घर में अकेले थे। एक जो सराफा व्यापारी थे गोपाल राय सोनी जी, उनकी हत्या की सूचना हमको मिली थी। ये एक पूर्ण रूप से अंधा मामला था, ब्लाइंड मर्डर था, और इसके अंदर किसने इस घटना को अंजाम दिया, किस उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया, ये सभी जो तथ्य थे जब घटना स्थल पे पुलिस पहुंची तो उस वक्त इसके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। परंतु सतत विवेचना करते हुए, साइंटिफिक एविडेंस की मदद लेते हुए इस मामले के अंदर अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने जो घटना में अपनी संलिप्तता को कबूला है और उनके पास से जो लूटा हुआ मोबाइल था जो कि मृतक की पत्नी का है वो रिकवर कर लिया गया है। गाड़ी को पहले ही लाल घाट के पास से रिकवर कर लिया गया था और एक अन्य आरोपी जो कि गोपाल राय सोनी का जो वर्तमान ड्राइवर है आकाश पुरी गोस्वामी, उनका बड़ा भाई जो है वो अभी फरार है। उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, उसको जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। इस पूरे मामले के अंदर हमारी पूरी कोरबा पुलिस, सभी अधिकारी, सभी हमारे एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी साहब, सीएसपी कोरबा और 80 अधिकारी कर्मचारियों ने इसको लगातार इसमें मेहनत करी और वरिष्ठ अधिकारियों का, चाहे वो हमारे आईजी सर हों, अन्य वरिष्ठ अधिकारी हों, उनका सतत मार्गदर्शन और सहयोग हमको मिलता रहा। इसके लिए हम आरोपियों तक कैसे पहुंचा? इसकी मैंने आपको बताया, इसमें लगभग 350 सीसीटीवी कैमरा, फोरेंसिक एविडेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल एविडेंस, इन सब को समाहित करके परत दर परत किस तरह से ये एक किसकी क्या संलिप्तता है इस तक हम ये पहुंचे। तो आरोपियों ने बताया इनका जो मूल कारण है, क्योंकि
ये ड्राइवर था, इसको घर के अंदर क्या चल रहा है इसको पता था, तो इन्होंने ये पूरा प्रयास किया कि हम उनकी जो चाबी है दुकान की उसको ये चोरी करेंगे और चोरी करने के बाद दुकान में जाके सोना चांदी चुरा लेंगे। परंतु क्योंकि अचानक से गोपाल राय सोनी आ गए ड्राइवर के सामने, जो पहला ड्राइवर था सूरजपुरी गोस्वामी उसको पहचान लिया, इसलिए अपने साथ लाए हथियार से उसने उन पे हमला किया और उनकी मृत्यु कारित करी। सर एक और चीज जो मैं बताना चाहूँगा वो ये बताना चाहूँगा कि इस मामले के निकाल के लिए लगभग 12 टीम्स बनाई गई थी। इसके अंदर हमारे जो साइबर सेल के सभी अधिकारी और कर्मचारी हैं, अन्य थानों के जो हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ विवेचक हैं उन सबको बुलाया गया और तब इसके अंदर हम इस निष्कर्ष तक पहुंच पाए। एविडेंस के रूप में क्या क्या अभी तक शनाख्ती हो गई है और क्या क्या अभी तक मिसिंग? अभी तक हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस जिसको बोलते हैं, जो कि सबसे पुख्ता सबूत होता है, उसमें जो खून से जो जूते, क्योंकि वो चले तो उसके फुटप्रिंट, उसके जूते का वो प्रिंट फॉरेंसिक टीम ने उसको लिया है, वो जूता भी रिकवर हो गया है। फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम द कार एंड सीन ऑफ क्राइम रिकवर कर लिए गए हैं, गाड़ी रिकवर कर ली गई है, मृतक की धर्मपत्नी का मोबाइल रिकवर कर लिया गया है, घटनास्थल में जो मोहन मिंज द्वारा पहने गए कपड़े हैं रिकवर कर लिए गए हैं, और कहाँ पर वो DVR एंड अटैची को फेंका गया है ये अभी चिन्हित कर लिया गया है, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत गहरा है और शहर का जो पेयजल है वहाँ से सप्लाई होता है, इसलिए गोताखोर के माध्यम से उनको भी रिकवर करने का प्रयास लगातार जारी है। दीपका परियोजना के महाप्रबंधक एवं व्यापारियों के सहयोग से देव सरोवर छठघाट प्रगति नगर में DAV पब्लिक स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर, कलचुरी पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ के शुभ अवसर पर विशेष शंखनाद एवं गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 2100 दीपदान किए गए, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सोच के निकला था कि छोटा मोटा कोई आरती का प्रोग्राम होगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच इतने बड़े बड़े सनातन धर्म के लिए काम करने वाले लोग उपलब्ध हैं। ये मेरा आज उनके साथ बैठना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मुझे ये अगर पहले खबर हो गई होती तो मैं शायद और टाइम लेकर आता और जान जाता। जो कार्य कर रहे हैं
सनातन धर्म को बढ़ाने का मैं उनको अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ, क्योंकि भारत तभी तक भारत है जब तक सनातन। 5000 साल पुरानी तलवार जो कार्बन डेटिंग से मिली है, तब सोचिए कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है। 4 धर्म ही दुनिया में माने गए थे, उनमें से एक धर्म ही जिंदा बचा है, वो सनातन है। बाकी सब धर्म नष्ट है, बाकी कल्ट है, छोटे छोटे सेमेटिक रिलीजन आते हैं जाते हैं, एक कोई उनको चलाने वाला आता है और उसके बाद उसके सेवादार रहते हैं जो धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं और फिर समय के साथ वो मिट जाते हैं। ये हम लोग के लिए बड़ा गर्व की बात है कि हम लोग एक ऐसे समाज में जन्म लेते हैं जहाँ भगवान को मानते हैं तो आस्तिक हिंदू, नहीं मानते हैं तो नास्तिक हिंदू, वेज खाते हैं तो भी हिंदू, नॉन वेज खाते हैं तो भी हिंदू, पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं तो भी हिंदू, नहीं जाते हैं तो भी हिंदू। लेकिन बाकी किसी भी धर्म में ये चीज़ नहीं है, या तो आप मेरे रास्ते आइए नहीं तो आपका रास्ता बंद होगा। आज प्रभु श्री राम जो आज झांकियों के रूप में हमारे बीच में आए हैं, प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ पर टीम चरक द्वारा प्रगतिनगर आज सरोवर छठ घाट में जो ये महाआरती का भव्य आयोजन किया गया, ये टीम चरक और यहाँ प्रगतिनगर और गेवरादीप का कॉलोनी वासी बधाई के पात्र हैं, जो बहुत अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुँचकर दीपदान किए और यहाँ प्रगतिनगर युवा साथियों द्वारा प्रसाद वितरण का भी आयोजन रखा गया, जो बहुत भाई अविनाश यादव, अक्षय नायर, खगेश बरेट, विनोद करदे, सब भाई लोग मिलकर युवा साथी लोग आज ये अच्छे आयोजन में अपना सहभागिता निभाए, ये भी बधाई के पात्र हैं। और टीम चरक विशेष रूप से पूरे गेवरादीपका में इस आयोजन को दिन ब दिन हर वर्ष आयोजनों को बढ़ावा देकर ये अच्छा काम, एक अच्छा पहल ये करते आ रहे हैं, ये बधाई के पात्र हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कोरबा स्थित सप्तदेव मंदिर में सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया गया, साथ ही भोग भंडारे का वितरण किया गया। वहीं शहर के पुराना बस स्टैंड स्थित गौरी शंकर मंदिर में भी विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण शामिल हुए। आज भगवान रामलला की जो अयोध्या में मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी उसको 1 वर्ष पूर्ण हो गया, तो उसके प्रथम वार्षिकोत्सव के अवसर पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा है, क्योंकि बहुत ही संघर्ष के बाद 511 साल के संघर्ष हुआ और लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, उसके बाद ये अवसर प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी और संघ परिवार के सहयोग से, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का पूरे देश भर में बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिन्होंने पिछले 60 साल में इस दिन को लाने के लिए भरपूर प्रयत्न किया और अंततोगत्वा वो सफल हुए। और हमको पिछले वर्ष 2023 में पौष की 12 के दिन मंदिर प्रतिष्ठा होकर हमें संतुष्टि मिली और हमने बहुत अच्छे सेलिब्रेट किया। सुबह से हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, भजन कीर्तन हुआ, भगवान की आरती हुई और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। और अभी शाम को श्याम उत्सव का भी कार्यक्रम होगा। इसी कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग बड़ी संख्या में आप पधारे और सब लोग भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से सबको ये प्रथम वार्षिकोत्सव पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान राम की कृपा सब पर बनी रहे और पूरे विश्व में राम राज्य की स्थापना हो, यही कल्पना के साथ आप सबको पुनः बोल। जैसा कि हम सभी सनातनी जानते हैं कि सनातनियों ने एक सबसे पहले एक नारा लगाया था कि हम रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। और उस नारे को लेकर पूरे जनमानस में एक उत्साह का माहौल बना और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो कि सनातनी
धर्मों की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने भरसक प्रयास करके आज ही के दिन रामलला जी को अयोध्या में स्थापित किए। आज पूरी स्थापना होने के बाद हमें तो पता ही नहीं चला कि ये 1 साल कैसे गुजर गया। ये साक्षात राम जी की कृपा है और सनातनियों का जो श्रद्धा 1 साल गुजर गया और आज हम 1 साल पूर्ण होने के बाद उत्सव मनाने जा रहे हैं। मैं सारे देशवासियों को इस रामलला स्थापना की प्रथम वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। आज प्रथम वर्ष श्री अयोध्या राम मंदिर को हुआ है। उसके उपलक्ष्य में आज हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया, भजन कीर्तन किया और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ समाज में हमने प्रसाद वितरण भी किया, जिसका प्रसाद का भोग लिया जा रहा है। और आज शाम को श्याम मित्र मंडल के द्वारा श्याम भजन भी रखा गया है, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं और आप सभी को मैं आज के दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जय श्री राम। वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा संचालित महर्षि वाल्मीकि आश्रम ITI चौक में गौरव पूजा महोत्सव एवं बैगा पुजेरी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, श्रम उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, विधायक प्रेमचंद पटेल, पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर सहित वरिष्ठ भाजपा नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। आयोजन में 5 विकास खंड से 50 से अधिक नर्तक दल शामिल हुए। नर्तकों के साथ मंत्रीगण भी मांदर की थाप में झूमते दिखे। बैगा पुजेरी सम्मेलन का सिलसिला जारी है। जिले भर से करीब 500 बैगा पुजेरी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पुजेरियों को गांव को नई दिशा देने के लिए सम्मानित भी किया गया। संस्कृति बचा करके हमार जो रीति रिवाज, हमार जो रहन सहन है, एक बारे में लोग के बताना भी, एक प्रचार प्रसार भी करना है और ये लोग बचा के रखना। हमार पूजा पद्धति, हमार देवी धामी, ये लोग बचा के रखना। अपना अपना घर में अच्छा से पूजा पाठ के साथ साथ ये प्रकार से हमार जितना भी जो भी कला और संस्कृति है, एक कहीं न कहीं एकर भी अगर गाना कोई देखल जाए तो वो में भी भगवान राम के प्रति, सीता माता को लेकर के ओकर में गाना में जोड़ल है। माँ पार्वती के बारे में, शंकर भगवान के बारे में, वो कहीं न कहीं हमार पुराना जितना भी गावे वाला है, करवा नृत्य करे वाला है, ओमन के भी गाना में ये जरूर मिली। तो ये सब भाई हो, सब मिल कर हमला ये जो हमारे वनवासी कल्याण आश्रम इतना अच्छा काम करत है, ये समाज के जोड़े का काम करे वाला काम करत है, हमारे धर्म और संस्कृति के बचाने के लिए काम करत है, हमारे चोटी के बचाने के लिए काम करत है। तो इसलिए हम लोग सब मिल करके अपन अपन जो हमारे पूर्वज है, हमारे पूर्वज बन न जाने कितना अपन धर्म और संस्कृति का रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, एक बावजूद जो है धर्म का भ्रष्ट नहीं होने दे, धर्म भ्रष्ट नहीं होने दे। भगवान बिरसा मुंडा के भगवान क्यों मान रहे हैं? इसलिए मान रहे हैं कि समाज के बचाने के लिए, समाज के धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। अंग्रेज लोग जब ओके पकड़ के ले गए, जेल में डाले और ओला जो है धर्म छोड़ने के लिए जब मजबूर करेंगे के बावजूद जो है धर्म अपन नहीं त्यागी। अपन जो धर्म है सरना पूजा से जो करल जाते, भगवान पार्वती और शंकर के जो पूजा होते, ओला सरना पूजा के साथ बैठ करके ओला पूरा अपन प्रचार करते रहे। देखिए, जनजाति जो है ना प्रकृति पूजक है, धरती की पूजा करते हैं और धरती की जो पूजा करते हैं, तो जितने भी आज जो कोरबा जिला में
जो गौरा पूजा कर रहे हैं, ये कोरबा जिला के सारे देवी देवता, वन देवता, ग्राम देवता सबकी पूजा करते हैं। सारे बैगा लोग एक समूह में एक स्थान पे समागम हुए हैं और समागम होने के बाद आज जो पूजा कर रहे हैं उसका एक विशेष महत्व है। ये अपनी देवी देवता को एक आराधना करते हैं कि हमारे कोरबा जिला के अंदर हमारे गांव की खुशहाली, हमारे राज्य की खुशहाली, हमारे देश की खुशहाली हो। गांव में किसी भी प्रकार का कोई प्राकृतिक विपदा ना हो, किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा, संकट की स्थिति न आए, सब चीजों को लेकर के मनाते हैं। ये एक मान्यता है। गौरी पूजा विशेष जनजाति समाज में भगवान शंकर जी को लेकर मनाया जाता है और इस परंपरा और को कायम करने के लिए और संजोने के लिए इस कार्यक्रम को आज रखा गया है। अभी 50 से पांचों विकास खंड से 50 से ज्यादा नर्तक दल अभी तक आ चुके हैं और एक जनजाति समाज में संदेश देने का काम किया जा रहा है। जो आदि सनातन धर्म को मानते हुए हम लोग जो भारत देश में पैदा हुआ वो हिंदू है, सनातनी है, भगवान को पूजने वाला है और नृत्य के माध्यम से ये आपको सामने संजोया जाएगा। क्या मान्यता है गौरव पूजा को लेकर? गौरव पूजा को लेकर शिव और पार्वती का विवाह होता है, जो हमारे सभी समाज में एक तरह का व्याप्त है कि जिस तरह से विवाह होता है गौरा गौरी का, शंकर पार्वती का, उसी तरह सारे समाज में होता है और समाज के पुराने आदिकाल से जो परंपरा चल रही है उसको बरकरार रखने के लिए ये संदेश दिया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 12 चिमनी भट्टा में महिला समिति के द्वारा शिव महापुराण का आयोजन 12 जनवरी से 19 जनवरी तक किया जा रहा है। इस दौरान भव्य कलश यात्रा वार्ड की महिलाओं द्वारा निकाली गई, जिसपे महिलाओं एवं बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चिमनी भट्टा के समस्त नागरिक इस कलश यात्रा में शामिल रहे। सुंदर अच्छा कलाकार और आई है हमारे बीच में भी सुनत रहे और आने वाला भी, लेकिन सिर्फ आप मन के मीठे मीठे। आज हमारे चिमनी भट्टा में शिव महापुराण के साथ कलश यात्रा के साथ आयोजन होगा, जिसके लिए मैं बस्ती वासियों को सब धन्यवाद देती हूँ। बोलिए उमापति महादेव की जय। परम सौभाग्य की बात है कि महिला समूह द्वारा चिमनी भट्टा वार्ड नंबर 12 में ये 5वां साल बड़ा ही सुंदर सनातन धर्म के रक्षा हेतु महिला समूह मन के द्वारा शिव महापुराण कथा का आयोजन रखे गए हैं। ये कथा के आचार्य मैं उत्तम कुमार मिश्रा कोरबा के समस्त नगरवासी मन ला सादर आमंत्रित करत हूँ। कथा श्रवण कर पुण्य लाभ लेवा। बोलिए उमापति महादेव की जय। आज हमारे चिमनी भट्टा में महिला समिति के तरफ से महाशिव पुराण का आयोजन किया गया है, जिसमें इनके असीम स्नेह से मैं सपत्नीक जजमान रहूंगा और समस्त शहर वासियों को शिव पुराण का आनंद लेने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं और महिला समिति को धन्यवाद करता हूं। आज हमारे चिमनी भट्टा में शिव महापुराण का आयोजन रखा गया है। ये सिलसिला 5 साल से चल रहा है। गजानन महिला समिति द्वारा किया जा रहा है। 12/1/2025 को कलश यात्रा के साथ शुभ आरंभ किया जा रहा है। 19/1/2025 को सद्धरा हवन के साथ समापन होगा। बोलो शंकर भगवान की।
35वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात विभाग और परिवहन विभाग द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल बसों की सुरक्षा और उनके चालक परिचालकों के स्वास्थ्य की जांच की गई। स्कूली वाहनों की तकनीकी चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान कुछ वाहनों में तकनीकी कमियां पाई गई, जिस पर सुधार के निर्देश दिए गए। कैमरा भी है, सीसीटीवी कैमरा हो गया, फायर ब्रिगेड वाला भी है और मेडिकल बॉक्स फर्स्ट एड बॉक्स और गाड़ी का कागज कौन आ रहा है क्या? क्या लिखा है? लकड़ा ठीक। ठीक हो गया। फ्लोरामैक्स कंपनी से ठगी का शिकार हुई महिलाओं ने हजारों की संख्या में मंत्री रामविचार नेताम की गाड़ी को रोका। महिलाएं गाड़ी के नीचे बैठ गईं। पुलिस ने महिलाओं को हटाने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस और महिलाओं में झूमा झटकी भी हुई। गौरा पूजा कार्यक्रम में शामिल होने आए मंत्री रामविचार नेताम से कर्ज माफ करने की मांग लेकर महिलाएं वाल्मीकि आश्रम पहुंची थी। कार्यक्रम स्थल से मंत्री का जाना हुआ मुश्किल। हजारों की संख्या में महिलाएं मेन गेट को बंद कर बैठी रहीं। कलेक्टर ने महिलाओं को समझाने का प्रयास किया। अरे मैडम, सरकार करेगी तो ऐसे घेर के थोड़े करवाओगे सरकार से? सुनो, नहीं, सुन लीजिए मैडम। अरे सुन लो। सब बोलोगे, एक जन बोलो और सुनो। कितना भी नौबत आए ना, ये बात कोई अपने घर में भूखा है, ठीक है, तो बगल वाले आदमी को मार करके उसके घर से खाना ला ले। जिले के हड्डी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिल्ली बोईदा में एक शराबी युवक ने पुलिस कर्मी के सामने जमकर उत्पात मचाया। आरोपी युवक अनिल नायक शराब पीकर गांव में उत्पात मचा रहा था। उसकी हरकतों से परेशान गांव वालों ने पुलिस से शिकायत की थी। नशे में धुत इस युवक ने न केवल गांव में दहशत फैलाई, बल्कि पुलिस कर्मी को भी थप्पड़ जड़ा। पुलिस कर्मी ने उसे कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। शराब के नशे में से शराब किया अभी बहुत खराब है ना। गाड़ी पुलिस से तोड़ दिया। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है और उसके रचयिता कौन है? और इस सवाल का जो भी सबसे पहला और सही जवाब देगा उनको दिया जाएगा वंदे मातरम न्यूज़ चैनल की ओर से एक शानदार उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर।
भारत का राष्ट्रगान कौन सा है और उसके राइटर कौन है, उसके रचयिता कौन है? राष्ट्रगान है जन गण मन और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नहीं सर, आपने सही जवाब नहीं दिया है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, सफाई के लिए मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि काफ़ी यहाँ पर प्रदूषण है, तो उसके लिए जगह जगह पर प्रदूषण के लिए सही जगह में मतलब प्रदूषण के लिए जो भी व्यवस्था है करवाएं और प्रदूषण से रहित ये कोरबा क्षेत्र को बनाएं। मैं यही चाहता हूँ कोरबा वासियों से। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच सर। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है और उसके रचयिता कौन है? राष्ट्रगान तो जन गण मन। और उसके रचयिता, लेखक का नाम? लेखक का नाम तो याद नहीं आ रहा हम लोग। नहीं याद आ रहा है। आप यहाँ के कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ठीक है, कोरबावासी सब खुशहाल रहें, आराम से बढ़िया रहें, प्रेम से अपनी। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है और उसके रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान जन गण मन। और उसके रचयिता? नहीं पता आपको? आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, ये जो बोल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, अच्छा लगता है, पूछने से भी अच्छा लगता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है और उसके रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान राष्ट्रगान है जन गण मन। राष्ट्र वंदे मातरम सॉरी, वंदे मातरम। नहीं, आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा। जन गण मन है वैसे तो। हाँ, और उसके रचयिता? जन गण मन पहले तो बोली मैं। हाँ, तो उसके रचयिता उनका नाम पता है आपको? बंकिम चंद्र चटर्जी है क्या? नहीं मैम। ओके। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, स्वस्थ रहे और हमारा कोरबा एकदम स्वच्छ रहे, बस यही। थैंक यू सो मच। सद्भावना रहे, एकता रहे। ठीक है। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है और उसके रचयिता कौन है? राष्ट्रगान जनगण मन जननायक जय है। हाँ। इसके रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं मेरे ख्याल से। रविन्द्रनाथ ठाकुर। हाँ। नहीं सर, आपने प्रयास किया, आपका जवाब सही नहीं है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि सब लोग जो है मिलजुल के रहें और नगर को स्वच्छ बनाए रखें। ओके सर, थैंक यू सो मच। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है और उसके रचयिता कौन है? जन गण मन है। आर यू श्योर? और नहीं पता बाकी। उसके राइटर का नाम? नहीं पता है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? यहाँ के रहवासियों को देना चाहता हूँ कि 10 वर्ष बहुत पोल्यूशन फुल गया है, तो 10 वर्ष को कम करिए। ओके, थैंक यू सो मच। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है और उसके रचयिता कौन है? जन गण मन। उसके राइटर? रविन्द्रनाथ टैगोर। आर यू श्योर? यस। आपका नाम? भूमिका। भूमिका, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको दिया जाता है वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आप हमारा शो देखती हैं? कैसा लगता है आपको? अच्छा। आप हमारे कोरबा वासियों को या फिर अपने क्लासमेट्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? नहीं, फिलहाल तो अभी नहीं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है और उसके रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान है जन गण मन और उनके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। आर यू श्योर सर? जी जी। आपका नाम? मेरा नाम है लक्ष्य चतुर्वेदी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बट जो हमारा फर्स्ट गिफ्ट है वो पहले विनर को जा चुका है। और आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? जी बिल्कुल देना चाहता हूँ। यह हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अभी प्रदूषण का मामला है, तो उसको हमारे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और सब बहुत अच्छे से रहें, यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ओके सर, आप हमारा शो देखते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल देखते हैं। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है और हमको नई नई जानकारी मिलती है। ये हमारा वंदे मातरम न्यूज़ है, मैं हमेशा इसको देखता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है और उसके रचयिता कौन है? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है और इसके रचयिता हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। आर यू श्योर सर? श्योर।
डैम। आपका नाम? हीरा आदिले। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बट जो हमारा गिफ्ट है वो पहले विनर को जा चुका है। तो आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? वही बोलना चाहता हूँ, यहाँ पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है और उसके लेखक रचयिता कौन है? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है और उसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। आर यू श्योर? आपका नाम? आराध्य कुमार झा। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बट जो हमारा गिफ्ट है वो पहले विनर को जा चुका है। तो आप अपने क्लासमेट्स को कुछ मैसेज देना चाहोगे? अपने दोस्तों को? चलो ठीक है, कोई नहीं। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है और उसके रचयिता कौन है? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है ना, और इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। आर यू श्योर? श्योर श्योर। आपका नाम? राजकमल सोनी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बट जो हमारा गिफ्ट है वो पहले विनर को जा चुका है। तो आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ के रोड के लिए मैं हमारे नेता लोग को देना चाहता हूँ कि यहाँ का रोड थोड़ा मतलब बनाने में ध्यान दे, एवं इससे दुर्घटना बहुत हो रही है। धन्यवाद। आप हमारा शो देखते हैं? हाँ, देखता हूँ। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आज का हमारा सवाल था, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है और उसके रचयिता कौन है? जिसका सही जवाब है हमारे भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है और उसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। जिसका सबसे पहला और सही जवाब दिया है भूमिका जी ने, जिनको दिया गया वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। अरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993000683 और 8770020185।